नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है विविध विषयों का कार्यक्रम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी ही क्यों निश्चित किए गए। उसमें से किसी ने कोई विशेष 26 जनवरी ही क्यों निश्चित किए गए। उसमें से किसी ने कोई विशेष प्रश्न पूछा ही नहीं। मैं चाहता हूं कि उसमें कुछ प्रश्न आता तो उसका उत्तर देने में मुझे आनंद होता। इसके पहले के कार्यक्रम में जो अपना इस चैनल से वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें था रेलवे से संबंधित रोचक बातें। आशा है वे बातें भी आपको पसंद आई होगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि रेल जो लोहे की होती है, रेल की पटरियां जिनकी लंबाई 13 मीटर की होती है प्रायः, और ये 13 मीटर अथवा 39 फीट लगभग, प्रत्येक 13 मीटर पर फिश प्लेट से जोड़ करके गैप दे करके रेल के लंबाई को बढ़ा करके वो रास्ता तैयार किया जाता है। दोनों ओर समानांतर दो पटरियां चलती हैं, परंतु बताया था कि वो बीच बीच में जो गैपिंग होते हैं, इन गैपिंगों के वजह से रेल चलने में एक आवाज़ करती है, डग 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 डग। और तलावे इसके डब्बे में बैठे, कोच में बैठे सवारियों को भी तकलीफ़ होती है, उनको भी कुछ एग्जॉशन होता है, और प्रत्येक जॉइंट्स पर फोर्स में जाती हुई, बहुत स्पीड में चलती हुई गाड़ियों पर जो धक्के लगते हैं, इसके कारण मैकेनिकली भी कई प्रकार की विकृतियां आती है और डिफेक्ट्स उत्पन्न होते रहते हैं। बहुत सारा कठिनाइयाँ प्रोड्यूस होता है। तीन समूह को दूर करने के लिए यह तय पाया गया कि नंबर ऑफ गैप कम किया जाए। फिश प्लेट से जो जोड़ते हैं 13-13 मीटर पर, इसको कम किया जाए। इसको कम करने के लिए प्रारंभ में 4-4 रेल लेंथ के बाद 5वां फिश प्लेट लगाकर जोड़ा गया। बाद में काफ़ी जब डेवलप कर गया, इम्प्रूव किया टेक्निक, तब क्या हुआ, इस टेक्निक के डेवलपमेंट करने के बाद 1000 मीटर के बाद फिश प्लेट से गैप दे करके लगाया गया। तो कहाँ 13-13 मीटर पर था और कहाँ 1000 मीटर पर होने लगा। 13 मीटर का लेंथ का चूँकि बनता ही था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्रियों से, लोहे के कारखाने से लोहे की पटरियाँ, तो इसलिए 13-13 फीट के लगाते ही थे। और ज्वाइंट इसलिए देते थे, जैसा बताया गया था कि गर्मियों के कारण ये जाड़े में सिकुड़ जा सकते हैं, वो रेल धातु के हैं, और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण वो इनकी लंबाई बढ़ जाएगी, और बहुत गर्म और तप्त होने के कारण उस वक्त में जब उस पर से गाड़ियां गुजरती है तो वो प्रेशर और वे स्पीड, गति की वजह से उसकी लंबाई और ही तेज़ी के साथ बढ़ेगी और आगे से टकरा करके वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। जैसा कुछ चित्र भी दिखाया था, आज भी देख लीजिए। तो इस तरह से 13-13 मीटर के को हम जब हटा दिया, अब 1000 मीटर पर ज्वाइंट देने लगे, तो अब क्या रेल के लिए गर्मी की ऋतु समाप्त हो गई? अब भी तो गर्मी की ऋतु आएगी, गर्मी का सीजन आएगा, जाड़े का सीजन आएगा, तो उसमें रेल के प्रसार, उसके संकुचन, उसके विमोचन की समस्या तो बनी ही है। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो इसको कंट्रोल करते हैं, एक स्विच एक्सपेंशन प्लांट होता है। ये देखिए इसमें चित्र में एक स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट का एक रेखा चित्र है। रोचकता कितना भी बढ़ा दें हम, लेकिन इसको तुरंत समझाया नहीं जा सकता, ये स्टडी की बात है। तो यहाँ पर ये देखना है कि 1000 मीटर के पर हो जाने के बावजूद भी गर्मी में रेल के जो प्रसार होते हैं उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट एक लगाते हैं, देते हैं, ऐसा पैनल बनाते हैं। अब जब दूसरी बात यह आप
कह सकते हैं या कोई पूछा जा सकता है कि अब तो हजार हजार मीटर पर हम लगा रहे हैं, ज्वाइंट दे रहे हैं, फीस प्लेट से जोड़ रहे हैं, तो 13 मीटर का ही एक रेल लेंथ बनाने का क्या औचित्य है? इस लंबाई को बढ़ा दें हम। अभी भी 13 मीटर का ही बनता है रेल की जो लंबाई एक रेल लेंथ है वह 13 मीटर का ही बनता है। इसको बढ़ा दे सकते हैं, लेकिन नहीं, चूँकि अभी मैंने कहा कि ये सभी रेल लोहे के कारखाने जो सेल के हैं, सेल कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, बोकारो स्टील सिटी है, भिलाई है, बहुत सारे स्थानों पर है, दुर्गापुर है, तो इन सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ रेल की पटरियाँ बनती है तो उनको बनाने में चूँकि 13 मीटर लंबे ये रेल का वजन, जरा सोचिए, प्रत्येक मीटर में इनका वजन 52 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम तक होता है। तो फिर 13 मीटर लंबे रेल को ही ढोने में, इसके परिवहन में, इसके निर्माण में, इसको फिर उस स्थान पर ले जाने में जहाँ रेलवे का वो रिसीविंग स्थान है, फिर उसको रेलवे वाले रिसीव करके उनको ट्रैक पर ले जाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक भारी बना देंगे 13 मीटर से लंबा, तो काफ़ी असुविधा होगी ना। इसलिए बहुत लंबा नहीं बनाकर 13-13 मीटर का ही रहने दिया गया है और 13-13 मीटर ही इसकी लंबाई की बनती है। अब ये 2 ट्रैक होते हैं, ये देखिए, ये 2 ट्रैक में इन एक पटरी से दूसरी पटरी के बीच की जो लंबाई है 1.6 मीटर, ये ब्रॉड गेज रेलवे कहलाता है। ये जनरल है, सभी जगह है ब्रॉड गेज। उसके बाद इससे थोड़ा कम संकरी आती है 1 मीटर की, और उसको कहते हैं मीटर गेज लाइन। और एक और होता है, उसको नैरो गेज कहते हैं, वो 0.8 मीटर की ये दूरी, पटरियों की दूरी। ये छोटी छोटी गाड़ियाँ, लाइट गाड़ियाँ जो कभी फतुहा इस्लामपुर में चला करती थी और फिर इधर रांची से लोहरदगा, अब तो सब समाप्त हो गया है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ पहाड़ियों पर या पहाड़ी एरिया में, लोकल गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, ये नैरो या मीटर गेज की। लेकिन इधर नहीं, दूरगामी लंबी लंबी जो रेल की यात्राएं हम करते हैं, गाड़ियाँ चलती है, उसमें ब्रॉड गेज लाइन रहता है, लगता है। अब है कि रेल के दोनों पटरियों के बीच को हम क्यों नहीं वो सीमेंट से जाम कर देते हैं, पत्थर क्यों देते हैं? और पत्थर के बीच में दोनों तरफ एक लकड़ी का बना हुआ, आजकल सीमेंट का बना हुआ है, वो क्या है? तो सीमेंट का, लकड़ी का जो बना हुआ, उसको स्लीपर कहते हैं। वो स्लीपर नहीं, जो रेलवे के कोच के अंदर डिब्बे में टिकट कटाते हैं, भाई हम स्लीपर टिकट लिए हुए हैं, वो सोने वाला स्लीपर है। ये ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये स्लीपर पहले लकड़ियों की होती थी, आजकल सीमेंट की बताते हैं। लेकिन इसके पहले कि इतने सारे पत्थर इतने बड़े क्यों होते हैं? रेलवे किनारे बहुत पत्थर आप देखे होंगे दोनों तरफ से, और पत्थर को टारने वाले, पत्थर को, गिट्टी को उसके रेल के किनारे अंदर रखने वाले, स्लीपर से उसका सब कॉन्टेक्ट रख करके ठीक ठाक करने के लिए वो बहाली होती है, रेलवे के कर्मचारी होते हैं। उसको आजकल तो ग्रुप डी कहते हैं, पहले कुछ मजदूर रहते थे, खलासी रहते थे, और उसमें से ही एक कुछ समूह पर एक हेड होता था, उसको गैंगमैन कहते थे। उन लोग के पास काफ़ी जुगाड़ होता था वो पत्थरों को अंदर अंदर देने के लिए। पत्थर को बराबर चेक करते थे, कहीं से पत्थर खिसके नहीं। क्यों पत्थर? क्यों? तो पत्थर इसलिए कि रेल का बोझ और रेल की गति, एक सामान्य रेल यदि है तो अपने सभी, एक सामान्य रेलगाड़ी अपने सभी डब्बों के साथ इंजन समेत भारी वजनी है, और जब वो बहुत स्पीड में आता है तो और ज़्यादा दबाव रेल के ऊपर पड़ता है, और रेल वो दबाव कहाँ देगा? धरती पर देगा। यदि धरती बिल्कुल कुछ नहीं है तो धरती जमीन में धंस जाएगी,
और यदि वहाँ पर सीमेंट का बहुत बड़ा कठोर बना दिया जाए उसको सहने के लिए, तो जितना दबाव रेल अपने पूरे गति से जितना दबाव रेलगाड़ी अपनी पूरी गति से रेल पर देगा, उतना ही दबाव यदि कठोर रहेगा तो नीचे से ऊपर रेलगाड़ी को पड़ेगा पहियों पर, और वो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए वो गतिमान रेलगाड़ी का भार ऑब्जर्व कर ले, इसलिए ढेर सारे पत्थर रहते हैं और प्रत्येक पत्थर एक दूसरे सटे रहते हैं और वो पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पत्थरों में, और वो पत्थर अपने आप में सब डिस्ट्रीब्यूट करके उस वजन को, उस भार को, वो दबाव और वो गति से आते हुए रेलगाड़ी जो होती है उसको सब सहते हुए और कुछ ज़मीन को भी जाने देते हैं। इस प्रकार से कितनी अच्छी तकनीक है, और वो रेलगाड़ी की, गतिमान रेलगाड़ी का दबाव सह लिया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फिर कुछ बनाना पड़ेगा, जैसे मेट्रो रेलगाड़ी में है, कहते थे मेट्रो रेलगाड़ी में कहाँ देखते हैं पत्थर है, लेकिन कौन नहीं कहता है पत्थर है, वहाँ भी पत्थर है। कहाँ है? जो अंडरग्राउंड में है वहाँ पत्थर नहीं है, जो ऊपर है, ये ओवर ट्रैक बना हुआ है रोड के ऊपर, हम देख रहे हैं कि ट्रेन दिल्ली में चल रही है, मेट्रो में, वहाँ पत्थर नहीं है, नहीं तो वहाँ से पत्थर गिर गिर के तो नीचे के लोगों का वो माथा फोड़ता रहे बराबर। तो वहाँ उसके लिए इस प्रकार से बनाते हैं स्लीपर दे करके कि वो लचीला रहे, बहुत हार्ड भी ना रहे, कि उसके वजन को सहने के लिए नीचे से कुछ ऐसा ना दबाव पड़े कि उसको सह ना सके, थोड़ा सा दबे भी। इस प्रकार से एक्सपेंशन और वैसा हर जगह लगा रहता है कि ताकि उसको वो झूलता हुआ चला जाए। मेट्रो में शहादरा से आगे बहुत दूर तक उनके ट्रैक पर पत्थर नहीं बिछे होते हैं। दोनों पटरियों के बीच में जो लकड़ी के बने हुए पहले स्लीपर होते थे, उसको स्लीपर कहते हैं, वो ताकि दोनों ट्रैक को बिल्कुल बांध करके रखे। निर्दिष्ट जो चौड़ाई इनकी है, जैसा कि मैंने बताया 1.6 मीटर, इसी के बीच में रहे तो ये बराबर चेक होता रहता है। लेकिन आजकल लकड़ियों के स्लीपर के दिन गए, क्योंकि एक तो लकड़ियाँ धीरे धीरे ख़राब होती थी, बरसात में पानी में उसमें हरासमेंट आता था और वो कमज़ोर होकर के किनारे चला जाता था। उसके स्थान पर सीमेंट के बने हुए स्लीपरों ने ले लिया है, जो बड़े मजबूत, अच्छे और टिकाऊ होते हैं। ये बहुत ही जल्दी बदलने की इसमें समस्या नहीं है, जब तक कि टूट न जाए, क्योंकि ये बनते भी बड़े मजबूत से हैं, छड़ इत्यादि से, जबकि लकड़ियाँ वो शाल, सागवान और इस प्रकार से की लकड़ियों के बनते थे। आज भी है, कहीं कहीं है, लेकिन प्रायः समाप्त है। तो उसको स्लीपर कहते हैं। और उनके लिए और इन ट्रैक की बराबर जांच हुआ करती है। इन ट्रैक को देखा जाता है कि थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए जगह जगह पर एक रेलवे का इंजीनियर होता है, जिसे एइन कहते हैं। एक सेगमेंट्स में, एक खंड में वो उस इंजीनियर के अंतर्गत PWI होते हैं 2-4 जगहों में। तो इस प्रकार से वो एक एक खंड को देखता है। आपने ट्रॉली देखा होगा मैनुअली चलते हुए पहले, अब तो उसमें भी मैनुअली नहीं है, पेट्रोल डीजल से चलने वाली कुछ मशीन रहती है जिससे वो एक अस्थिर गति से चलती है। और इंस्पेक्टर, जिसको PWI कहते हैं, परमानेंट वे इंस्पेक्टर, वे रेल के नुक्स के दिन देखते हैं, और जहाँ जहाँ पर काम होता है, गैंगमैन और वो पत्थर गिट्टी हटाने डालने। आशा है बात समझ में आई होगी, कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।